हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आईसीआर टेक्नीशियन की सैलरी स्लिप। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि टेक्नीशियन T1 को सैलरी कितनी मिलती है आपके पास। तो मैं दो सैलरी स्लिप आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक सैलरी स्लिप है आपके पास मार्च 2020 की, और दूसरी जो सैलरी स्लिप है वो आपके पास लेटेस्ट वाली है दिसंबर 2021 की। ठीक है, तो अभी यहाँ से आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं। एक्स सिटी में कितना मिलता है, वाई सिटी में कितना मिलता है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, चीज़ें कैसे बदली है। ठीक है, तो सबसे पहले 2020 वाला सैलरी स्लिप देखिए। अब ये जो पोस्ट डेजिग्नेशन है इनका टेक्नीशियन ट्रेनी आपके पास, और ये मैंने पहले भी बता चुका लेवल 3 की पोस्ट है, और यहाँ पे जो ग्रेड पे है ये 2000 है, और जो सैलरी आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 21,700 से कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो डियरनेस अलाउंस है, अब ये देखो चेंजेस होता रहता है। अब 2020 में जो डीए का परसेंटेज था वो अलग था। अब ये जो आपको इसको निकालोगे तो ये अराउंड 17% के बराबर आता है। तो 17% 21,700 का आप निकालोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3689 रुपये आते हैं। अब ये हो गया आपके पास डीए। अब इसके बाद में और देखो बेसिक पे, अब बेसिक पे में डीए जुड़ जाएगा, डीए में उसके बाद में फर्दर आपका एचआरए जुड़ जाएगा। अब ये एचआरए बदलता रहता है, आपके पास एक्स सिटी हो गया, वाई सिटी हो गया और जेड सिटी हो गया। ये जो सैलरी स्लिप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके पास वाई सिटी की है। ठीक है, तो वाई सिटी में आपके पास एचआरए अलग रहता है और जेड सिटी में अलग रहता है। जेड सिटी में इससे कम रहता है। ठीक है, जो परसेंटेज है इसका 9% है, 18% और 27%। इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ वेरी करती हैं। तो अब वाई सिटी में ये अराउंड 3600 है, और एक्स सिटी में बात करूँगा तो ये 5400 हो जाएगा, बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो ये सभी जो कैलकुलेट की जाएंगे यहाँ से कैलकुलेट की जाएंगी 21,700 से। इतना आ गया समझ में। अब देखिए इसके बाद में ये जो टीए और मिलता है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी वेरी करता है आपके पास। तो अब देखो इसमें जो सैलरी है सब कुछ मिला के यहाँ पे आपका बेसिक पे हो गया, डीए हो गया और एचआरए हो गया और टीए हो गया। इनको सबको मिला के जो सैलरी बनती है आपके पास 30,042 रुपये बनती है। अब 30,042 बनती है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं। यहाँ पे आपका एनपीएस हो गया, और उसके बाद में कुछ इंश्योरेंस स्कीम के आपके पास 30 रुपये कटते हैं। यहाँ पे 2539 यहाँ पे कट गए आपके। तो कुल मिला के जो आपका डिडक्शन हो रहा है यहाँ पे वो 2569 रुपये हो रहा है। तो अब जो नेट सैलरी बनती है यहाँ पे आपकी 27,473 सैलरी बनती है। ठीक है, अब ये जो सैलरी है आपकी मैंने बताया था आपको पहले, ये कौन सी सैलरी है, कब की सैलरी है, ये है मार्च 2020 की। उसके बाद में चीज़ें बहुत बदली हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे चीज़ें चली हैं। मार्च 2020 की जो सैलरी है वो 27,473 है। इतने रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे सीधे सीधे। अभी इसके बाद में ये तो है आपके पास वाई सिटी का। अब यहाँ पे जेड एक्स सिटी का बात करूँगा तो यहाँ से इससे थोड़ी सी बढ़ के मिलेगी, और जेड सिटी की बात करूँगा इससे थोड़ी सी कम मिलेगी। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें चीज़ें किस तरीके से बदली हैं, अब ये एक और सैलरी स्लिप मैं आपके साथ बताऊंगा तो उसमें चीज़ें और क्लेरिफाई होंगी। ये है पहले का मामला। इसके बाद में डीए भी आपके पास बहुत बड़ा है। अब देखो ये दिसंबर 2021 का देखिए, ये हैदराबाद है। हैदराबाद आपके पास पता है आपको एक्स सिटी के अंतर्गत आता है। और ये जो सैलरी है आपके पास 1/12/2021 से लेकर 31/12/2021, मतलब दिसंबर महीने की सैलरी है आपके पास। और इसमें जो वही आपके पास टेक्नीशियन T1 वाली पोस्ट है, और इसमें बेसिक पे 21,700 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे सैलरी बेसिक पे आपके पास 21,700, डीए यहाँ पे देखो 6,727। अब ये जो डीए है आपके पास 31% है। देखो डीए बढ़ गया है यहाँ पे 2021 में। अब ये डीए बढ़ गया, इसके बाद में भी फर्दर इंक्रीमेंट हुआ है, ये 31% है। जनवरी में आपके पास 34% हो गया था, और अभी फ़िलहाल करंट में ये और भी बढ़ गया है, 38% हो गया है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ पा रहे हो किस तरीके से बढ़ रही हैं, तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी यहाँ पे। तो 21,700 तो बेसिक पे हो गया, डीए यहाँ पे 6,727 रुपये मिल रहा है। एचआरए आपके पास ये एक्स सिटी है, मैंने बताया आपको। तो एक्स सिटी में आपके पास 27% आपको निकालोगे तो यहाँ पे 21,700 का तो इतना बनेगा आपके पास। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा 4,716 रुपये। तो सबको जोड़ा मैंने 39,000 रुपये बन रहे हैं सीधे सीधे। अब इसमें डिडक्शन क्या क्या है वो देख लो। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स हो गया 200 रुपये, और ये आपका 30 रुपये, ये जैसे मैंने पहले बताया था वो डिडक्शन हो गया आपके पास 2843 रुपये। यहाँ पे ये डिडक्शन हो गया, टोटल डिडक्शन है आपके पास 3,073 रुपये डिडक्शन हो गया।
कटने के बाद में जो सैलरी बन रही है यहाँ पे 35,929। तो डिडक्शन के बाद में आपकी जो सैलरी बनी है यहाँ पे पूरे 36,000 रुपये बन रहे हैं। तो ये है सीन आपके पास दिसंबर 2021 तक। इसके बाद में सैलरी आपके पास और बढ़ी है इसमें, समझ रहे हो, क्योंकि जो आपका ये डीए है ना, ये डीए परसेंटेज ये बढ़ा है आपके, ये 31% के हिसाब से है। 31% के हिसाब से अभी 7% इसमें और इंक्रीमेंट हो गया है। तो 7% आप इसका निकालोगे 21,700 का, तो अराउंड कितना बन रहा है, 1,400 रुपये से ऊपर ही बनेगा। 1,400 रुपये और जोड़ दो इसमें डायरेक्टली, जो 39,000 है, तो इसमें जोड़ोगे तो ये आपके पास 40,000 से ऊपर बनेगा। और इधर जो सैलरी है इसमें जुड़ेगा जब ये 36,000 में, तो ये 37,500 के लगभग बन जाएगा। जो सैलरी है वो 37,500 के लगभग बन रही है आपके पास एक्स सिटी में, ठीक है। अभी तक सीन ये है, और बाकी फर्दर इसमें इंक्रीमेंट होता है तो चीज़ें बढ़ेंगी, कम होने का कोई काम नहीं है इसमें। तो सैलरी जो ये आपको यहाँ पे दिख रही है ना एक्स सिटी में, ये 35,929, इससे आपको बढ़कर ही मिलने वाली है, कम नहीं मिलेगी एक्स सिटी में ख़ास तौर से। अब वाई सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे एचआरए बदल जाएगा आपका, तो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो वाई सिटी में आपकी सैलरी कम रहेगी, और उसके बाद में जेड सिटी में और भी कम रहेगी। ज़्यादातर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होगी या वाई सिटी में होगी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, T1 के लिए। तो चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी। दोनों मैंने आपके साथ ये सैलरी स्लिप डिस्कस किए हैं, और अलग अलग आपके पास ये 2020 का था, एक 2021 का है। अब ये दिसंबर तक है, और जनवरी में आपके पास ये 34% हो गया था, और अभी फ़िलहाल जुलाई से ये आपके पास बढ़ के 38% हो गया है डीए। तो सैलरी इस हिसाब से ही कैलकुलेट होंगी आपकी। तो चीज़ें इस हिसाब से बदली हैं, और यहाँ पे इसमें चेंजेस हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। मिनिमम सैलरी अभी है जो एक्स सिटी में इतना है 36,000, इससे बढ़कर ही मिलने वाला है आगे जो भी ज्वाइन करेंगे इस बार से ICR टेक्नीशियन T1 को। तो एक्स सिटी में इससे बढ़कर मिलेगा। वाई सिटी में आप यहाँ से 3 से 4,000 रुपये कम मान सकते हो इसका, और उसके बाद में फर्दर उसका जेड सिटी का और कम मान सकते हो 1-2 हज़ार रुपये। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये जो सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग जो डाउट था वो अब क्लियर हुआ कि ये पहले का है, इसमें बहुत चेंजेस हुआ है आपका। तो ये आपके पास बहुत बढ़ गया है इसमें। ये पहले जो 17% के हिसाब से कैलकुलेट करके बनाया गया है और वाई सिटी का है, अभी इसमें तो बहुत चेंज हुआ है। तो इस हिसाब से इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना अभी फ़िलहाल का सीन चल रहा है इसमें, किस तरीके से सैलरी फ़िलहाल में मिलने वाली है इसमें। तो ये चीज़ें हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस तरह यहाँ पे सैलरी स्लिप के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।